स्टूडेंट्स वेलकम टू सॉलिड ब्रेन्स। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 डेवलपमेंट पढ़ेंगे। आज हम एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि 1 मार्क्स में आते हैं। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ हायर एचडीआई रैंक देन इंडिया? कि इनमें से कौन सी नेबरिंग कंट्री की एचडीआई रैंक क्या है, ज़्यादा है इंडिया से? इसका आंसर क्या है? श्रीलंका। Second, which of the following state has the highest literacy rate according to 2018 study report? कि जो 2018 की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का था? केरला का था। थर्ड, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस? कि पीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ए। फोर्थ, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल बताना है जो कि यूज़ के बाद ख़त्म नहीं होते। पहला क्या है? पेट्रोलियम। हम पेट्रोल को यूज़ कर लेते हैं, वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। क्रूड ऑयल को भी हम यूज़ करते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। ग्राउंड वाटर अगर हम यूज़ करें वो डर्टी हो जाता है, पर हम उसको रिसाइकिल कर वापस यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, ग्राउंड वाटर। फिफ्थ, द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड। कि कोई भी पर्सन की हम एवरेज इनकम को हम क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। सिक्स्थ, यूएनडीपी कैन बी एक्सपेंडेड एज। कि जो यूएनडीपी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ए। सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? किन में से कौन सी स्टेटमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छी तरह बताती है? फर्स्ट, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट कंसीडरिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमें उसको बैलेंस यूज़ करना चाहिए और हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि उनको नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बी, प्रेजेंट जनरेशन फुलफिल इट्स नीड वाइल कंसीडरिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। कि जो अभी की जनरेशन है वो अपनी नीड्स को पूरी कर सके और साथ में जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी अपनी नीड पूरी कर सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। एट्थ, व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया? कि जो एवरेज लाइफ है इंडिया में लोगों की वो कितनी है? 63 ईयर्स। नाइन्थ, जनरली ऑन व्हाट बेसिस द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज डिटरमाइंड। कि कौन से बेसिस पे हम कंट्री डेवलप है या नहीं है वो देखते हैं। पर कैपिटा इनकम को भी हम देखते हैं, एवरेज लिटरेसी रेट वो भी हम देखते हैं और साथ में पीपल की हेल्थ कंडीशन भी देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबोव। टेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैन इंडिया? कि इनमें से कौन सी कंट्री का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो इंडिया से ज़्यादा अच्छा है या फिर वो इंडिया उसकी रैंक क्या है इंडिया से ज़्यादा है? तो हमने नोट्स में पढ़ा था कि जो श्रीलंका है वो 76th रैंक पे है, पर जो इंडिया है वो 130 रैंक पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, श्रीलंका। 11, पीपल में हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। व्हाट इज डेवलपिंग फॉर वन मे इवन बी डैश फॉर द अदर्स। कि जो पीपल होते हैं उनके जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होती हैं। किसी एक बंदे के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट है वही दूसरे के लिए क्या हो सकती है? डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 12th, पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज काउंटेड इन विच करेंसी। कि जो पर कैपिटा इनकम होती है अलग अलग कंट्रीज की उसको हम कौन सी करेंसी में काउंट करते हैं? हमारी इंटरनेशनल करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। 13, विच ऑफ अमंग इज नॉट अ पब्लिक फैसिलिटी। किन में से कौन सी पब्लिक फैसिलिटी नहीं है? पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है? जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। ट्रांसपोर्ट हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, रोड भी हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो भी गवर्नमेंट के से ही प्रोवाइडेड होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्राइवेट स्कूल, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ पीपल चलाते हैं। 14, द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इज रेफर्ड एज। कि 1000 बर्थ में जितने भी बच्चे मरते हैं जो कि 1 एज से कम के होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। 15, डिफाइन टर्म लिटरेसी रेट। कि लिटरेसी रेट क्या होता है?
परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 और अबव एज ग्रुप्स इन अ कंट्री, कि कंट्री में 7 या फिर उससे बड़ी एज के लोग जो कोई भी एक लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, लिटरेसी रेट कहते हैं। द हायर लिटरेसी रेट शो मोर डेवलपमेंट इन अ कंट्री, कि जिस कंट्री का लिटरेसी रेट हाई हो वो क्या होती है, ज़्यादा डेवलप्ड होती है। 16 व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम, कि पर कैपिटा इनकम होती क्या है। इट इज़ द एवरेज इनकम ऑफ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, ये एवरेज इनकम होती है एक सिटीजन की। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं हम, टोटल इनकम ऑफ कंट्री, की कंट्री के अंदर जितनी भी कमाई हुई है, इसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। उसको हम किससे डिवाइड कर दे, टोटल पॉपुलेशन से। 17 राइट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग BMI, हमें फॉर्मूला बताना है जिससे हम बॉडी मास को कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन केजीज डिवाइड बाय में हाइट इन मीटर का स्क्वायर। 18 स्टेट एनी 2 गोल्स फॉर डेवलपमेंट अदर देन इनकम, कि डेवलपमेंट के लिए इंसान क्या क्या चीज़ देखता है इनकम के अलावा। क्या क्या है, जॉब सिक्योरिटी, कि कोई भी उसको जॉब से ऐसे निकाल ना सके। अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कि उसको कुछ सीखने का वहाँ पे मौका मिले। थर्ड बेटर वर्किंग क्लाइमेट, कि वहाँ का जो माहौल हो वो क्या हो, अच्छा हो। 19 विच क्राइटेरिया इज यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कि जो वर्ल्ड बैंक है वो कौन से क्राइटेरिया का यूज़ करता है कंट्रीज़ को ये देखने के लिए कि डेवलप्ड है या नहीं है, वो यूज़ करता है पर कैपिटा इनकम। What criteria does UNDP compare to measure the Human Development Index, कि जो UNDP है वो कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करता है HDI को मेज़र करने के लिए। क्या क्या उसमें मेज़र करता है, एजुकेशन देखते हैं वहाँ की, लोगों का हेल्थ स्टेटस देखता है और वहाँ की लोगों की पर कैपिटा इनकम को देखता है। मेंशन सम नॉन मटेरियल बेनिफिट्स दैट इंक्रीजेस वेलफेयर ऑफ पॉपुलेशन, कि हमें कुछ नॉन मटेरियल थिंग्स बतानी है जिससे जो लोग हैं उनकी जो हेल्थ होती है वो अच्छी हो उसके। इसका आंसर क्या है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कि हम उनको अच्छा पीने का पानी दें और हम उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं। 22 वाई इज़ पर कैपिटा इनकम काउंटेड इन डॉलर रेदर देन 1 रुपी, कि जो पर कैपिटा इनकम है हम उसको डॉलर में काउंट क्यों करते हैं। डॉलर इज एन इंटरनेशनल करेंसी एंड हैज़ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस, सो इट इज़ यूज्ड फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस, कि जो डॉलर है वो क्या है, इंटरनेशनल करेंसी है और हम पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वो कंपेयर करने के लिए यूज़ होती है। 23 नेम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर, हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है हर एक साल। कौन पब्लिश करती है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 24 अकॉर्डिंग टू 2018 हाउ मैनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन HDI रैंक, कि 2018 के अकॉर्डिंग HDI रैंक में कितनी कंट्रीज पे कंपैरिजन किया जाता है, 189 कंट्रीज में। 25 व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स, कि जो कंट्री है अपनी उसमें से कितने % लोग क्या है ग्राउंड वाटर को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कितने, 1/3। 26 कैन देयर बी एनी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कम यूज़ करके डेवलपमेंट कर सकते हैं। यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ वे टू डेवलप विदाउट ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज़ करके हम कंट्री को डेवलप कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को कम यूज़ करके। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। थैंक यू।